नहीं आएगा तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या है कि हमारा समाज अभी कई घटनाओं की मैं बात करता हूँ कि हमारा समाज अभी लगभग पिटा रहा है। अभी देखिए भभुआ का भगवानपुर प्रखंड के हमारे समाज को कितने बेर हमी से पीटा गया। जाति संप्रदाय से नहीं है, मनुवादी किसी समाज में हो सकते हैं, लेकिन हमारे समाज को जो पीट रहा है वो नहीं समझ रहा है कि मैं इस समाज से विलम्ब करता हूँ। कहती थी उस विचार पर क्या अमल करते हैं आप लोग? उस विचार पर हम या हमारे समाज के लोगों को यही संदेश दिया जाता है कि आप जो है बाबा साहब को कारवां को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता का परिचय दें, एकजुटता के साथ रहें, संगठित रहें, शिक्षित बने। इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होगी वो संभवतः माने सॉल्व हो जाएगी। तो बाबा साहब का जो मिशन था, जो कारवां था, उस हिसाब से जो है यही संदेश समाज में दिया जाता है जन जन के बीच कि बाबा साहब का जो विचार है, जो उनका जीवनी रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए और आपस में जो है भाईचारा और संगठन बना करके एकता का परिचय देते रहें हम लोग। विशेष जो भी आज एक कार्यक्रम हो रहा है, ये 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलता है कार्यक्रम, जिसमें बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इनके जो आज यहाँ पर जो जयंती मनाई गई, इनका मुख्य अतिथि सारनाथ से कोई भंते जी हैं। विशिष्ट अतिथि के मतलब माननीय अनिल कुमार बिहार प्रदेश प्रभारी थे बहुजन समाज पार्टी के। अब नेशनल आपको बहन जी क्या तो बनाई, उनका मैं पूरा नहीं जान सकता हूँ, लेकिन आदरणीय बहन जी के दिखावे पे ये अच्छे काम कर रहे हैं। और जो बहन जी का संदेश है ये लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम लोगों का सत्ता नहीं आएगा तब तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या है कि हमारा समाज अभी कई घटनाओं की मैं बात करता हूँ कि हमारा समाज अभी लगभग पिटा रहा है। अभी देखिए भभुआ का भगवानपुर प्रखंड के हमारे समाज को कितने बेर हमी से पीटा गया। जाति संप्रदाय से नहीं है, मनुवादी किसी समाज में हो सकते हैं, लेकिन हमारे समाज को जो पीट रहा है वो नहीं समझ रहा है कि मैं इस समाज से विलम्ब करता हूं कि नहीं करता हूं। अरे मारने वाले तो पहले सोच लो, जिस व्यक्ति को तुम मार रहे हो, तुम बाबा साहब का संविधान को नहीं जानते हो, कि प्रशासन भी नहीं जानती है कि उसका FIR तक नहीं हो रहा था। लेकिन यही अनिल जी जाकर और DJP से मिलकर उन लोगों का FIR हुआ, उन लोग की गिरफ्तारी भी हुए, जिसमें सभी लोग समाज के कार्यकर्ता सभी लोग चौंके उस घटना पर। ये सर्व मैंने कैमूर को, मैं DM SP को मैं सर्व कहता हूँ कि सर्वसार घटना है कि जो कि इस बेटी का शादी होने वाला था, एक बार नहीं 3 बार पीटा गया। और हमारे समाज को दलितों को निकालकर यादवों ने पीटा। मैं खुलायाम चैलेंज देता हूँ कि यादवों ने पीटा। ये अत्य मतलब घिनौना, ये जो है अपराधिक तरफ के काम लोग किया है। इन लोगों का मैं प्रशासन से मैं कहता हूं कि इन लोगों का गिरफ्तारी हो या अन्यथा इन लोगों का फांसी हो। जो बाबा साहब को नहीं मानने वाला है, बाबा साहब को संविधान को नहीं जानने वाला है, हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हम लोग साथ नहीं रहते हैं, क्या बात है? बाबा साहब को जयंती मनाने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम लोग का घटना पे घटना दिन पर दिन होता है। लगभग मान लेते हैं कि इस कैमूर जिला में हम लोग अगर घटना गिनाएं, कैमूर जिला की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं में कहीं हमारे समाज के लोग पिटाते ही नजर आ रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ये भी बात बोले थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। पहली पीढ़ी मारी गई, दूसरी पीढ़ी जेल जा रही है, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और बाबा साहब को संविधान के दायरे में अगर आप रहकर काम करिएगा, जब तक बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक गुंडा माफिया का राज नहीं जाएगा। गुंडा माफिया देखिए, गुंडा माफिया कौन? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सबको ये कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी क्या किए हैं? हमारे समाज पर रोज कह रहे हैं कि दलितों को मैं हितैषी हूँ। हमारे समाज का इतना हत्या बलात्कार रोज हो रहा है, घिनौना हो रहा है, और हमारे समाज के लोग उसी के पीछे भागते जा रहे हैं। मैंने हमारे समाज के लिए क्या किए हैं नीतीश कुमार जी? यहाँ का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी क्या किए हैं? यहाँ की जितनी प्रशासन जो डबल इंजन की सरकार है, मैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि उनके शासन प्रशासन को मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से उनकी शासन व्यवस्था है कैमूर जिला ने मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उनका व्यवस्था है,
दुशासन की सरकार चल रही है। एक तरफ हमारे समाज का चीर खिंचा रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं दलितों का काम कर रहा हूँ। मैं इसको मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि आप संविधान को नहीं मानते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी अब संविधान को नहीं मानने वाले हैं। संविधान को अगर मानते तो चमार, मुसहर, धोबी, पासी, परसवान का हत्या हो गया। 2025 में 2010 से 2025 के बीच में हमारा समाज का हत्या हुआ। अभी तक से 3-4 वो विभाग है कि उस विभाग में हमारा समाज का बहाल ही नहीं लिया गया। अब कह रहे हैं कि हम एक तरफ समाजों का मैं हिदायती कर रहा हूं, जो दलित जानकर जो हमारा समाज का मंत्री विधायक बनकर जा रहा है, किसी भी दल में जा रहा है, आदरणीय भाजपा में जनक चमार है, मैं उनसे भी सवाल किया था ये बात को। हमारे समाज के लोगों कह रहे हैं कि मैं जाकर उठा रहा हूँ। माननीय संगीता विधायक है, इस बात को मैंने कहा कि आप सदन में जाकर आवाज उठाइए, लेकिन आवाज नहीं उठाया गया। कौन चमार सुनता है जी? एक अपना बेटा और बेटी को पालने के लिए कोई मंत्री विधायक बनता है, इस समाज को नहीं। इस समाज को बेच रहा है वोट देकर, वोट लेकर। मैं इस समाज को बेच रहा है वोट लेकर, जो भाजपा से आए चाहे आरजेडी से आए, किसी दल से आए साले। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, मैं गुस्सा में हूं इसलिए कि जो भभुआ वाला घटना हुआ, उस महिला के साथ घर में घुस कर जिस तरह से पिटाई किया बेरहमी से, मैं कहता हूं कि अगर उस जगह पर अगर हम लोग रहते ना, तो उन लोगों को हम लोग काट देते जिंदे। जो बेरहमी से अभी वो लड़की का शादी होने वाला था, यहाँ पर लोग मारा है। अब इस पर लगा है उसका, मतलब लड़की अभी कितनी उम्र की है? 18 साल की उम्र का लड़की को मैंने घर में से खींच कर घसीट कर मारा है। इतना दुशासन की सरकार चल रही है और कह रहे हैं यादव समाज के लोग मारे हैं और कह रहे हैं। हम लोग उस घटना को देखा जाकर शर्मसार हो गए। अनिल जी गए थे, जिसमें 20,000 रुपया हम लोग दिए, 1-1 हज़ार हर एक परिवार को दिवाया गया, मतलब जो भी गया उसको दिया गया। ले अरे घटना ऐसे लगातार हो रहा है, तो इस पर क्या सरकार के द्वारा? मैं यही कह रहा हूँ, दुशासन की जो सरकार चल रही है, शासन व्यवस्था एकदम पूरी तरह से निकम्मी है। शासन एकदम बिल्कुल निकम्मी है, इसलिए कि एक तरफ बलात्कार होता है, उसके लिए कोई शासन नहीं पकड़ता है, मारा पीटा जाता है उसके लिए नहीं पकड़ता है, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़कर जेल में दिया जाता है। इसलिए बिहार में कहते हैं कि मैं दारू बंद कर दिया हूं, और एक तरफ शराब चालू करके खुलायाम बिकवा रहे हैं। शराब चालू कर बिहार में खुलायाम बिकवा रहे हैं और हमारे समाज को जेल भेजवा रहे हैं। बड़े लोगों के हाथ में जो है पैसा है, वो लोग डिलीवरी मंगा कर 12 बजे रात को दारू पीते हैं। लेकिन हमारे लोग अगर मान लेते हैं कि जाते हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं नशा मुक्त करूंगा, और जानते हैं वो काला धन बटोरने का ये काम कर रहे हैं। डायरेक्ट शराब से उनके पैसा जाता था खाते में, तो सब बिहार सरकार को, गवर्नमेंट के हाथ में जाता था। अब ये है कि हाई कोर्ट और कोर्ट से जाता है उनके नीतीश कुमार का पैसा, कोर्ट से इसलिए जाता है कि काला धन है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि काला धन ये जो कर रहे हैं, एक काला धंधा का व्यापारी कर रहे हैं कि इनका जितना पूंजी है, अपना बेटा को भी लड़ा जा रहे हैं ना, चुनाव लड़ा ले। जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक हमारा समाज का उद्धार नहीं होने वाला है। रामगढ़ से। रामगढ़ से क्या कहना चाहेंगे? अभी 2025 में चुनाव भी है और लगातार लोगों के ऊपर चोरी, हत्या जैसा, मर्डर जैसा घटना घट रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी देखिए, सरकार मान लीजिए कि अभी जो चल रहा है तो ठीक है, चोरी चमारी तो हर सरकार में चलता रहता है। अभी आने वाला समय मान लीजिए कि अभी सरकार बिहार की ठीक चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। रोड, सड़क ये सब बेटर है, हाँ ये सब बेटर है। थोड़ा शिक्षा स्तर थोड़ा डैमेज है, जानकारी भी नहीं देता होता है। चलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलिए बोलिए, बोलिए, मैं बोलिए। हो गया।